अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ़ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। ये प्रोग्राम मेरा पिछले प्रोग्राम का तसलसल है जिसमें सियासतदानों के रोल के ऊपर बात की गई थी कि 1947 से लेके अब तक पॉलिटिशियंस का क्या किरदार रहा और उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। मैंने मोहम्मद खान जुनेजो पर बात उस वक्त क्लोज़ की थी। मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान की तारीख़ के बेहतरीन और ईमानदार वज़ीर आज़म थे। वही बात कि जो बंदा जमहूरी तौर पे इलेक्ट होके आता है वो अवाम को जवाबदेह होता है और जो इलेक्ट होके नहीं आता वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होता। उसके अपने अज़ाइम होते हैं। ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो उसका अपना एजेंडा था, लेकिन जब उसने पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए तो इंतखाबात के नतीजे में एक असेंबली मुंतखब होकर अवाम से आई जो गैर जमाती असम्बली थी। उस असेंबली से कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो जो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। वो वज़ीर आज़म बने और बनने के बाद उन्होंने निज़ाम में बहुत सारी इस्लाहात करने का फ़ैसला किया, जिसमें एक बज़ाहिर बड़ी छोटी सी रिफ़ॉर्म थी। वो ये थी कि उन्होंने सारे जर्नैलों को और ब्यूरोक्रेसी को, सेक्रेटरीज़ को सुजुकी कारें सरकारी तौर पे इस्तेमाल करने का कहा और बड़ी कारें तमाम वापस ले ली। ये बहुत बड़ी इस्लाह थी। ये इतनी बड़ी थी कि इससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती थी, क्योंकि ये एक रिफ़ॉर्म नहीं थी बल्कि ये उस पैकेज की पहली रिफ़ॉर्म हो सकती थी। उन्होंने ये बताया कि हमें कनात करनी है और हमें पाकिस्तान के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना। ये उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाई और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो कनात पसंदी की तरफ थी या इन एक्सपेंसेस को कम करने के लिए जो करना चाहिए थी रिफॉर्म्स, वो उन्होंने शुरू की। बहरहाल उनका टकराव जनरल ज़ियाउल हक से हो गया और जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें बरतरफ कर दिया और उनकी बरतरफी में जिन लोगों ने ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया वो यही शरीफ फैमिली थी और इनके साथ जमायत इस्लामी भी थी, उनके साथ और जमातें भी थीं। इन सभी जमातों ने जनरल ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया उनके इस अमल में। यानी जमहूरियत के ऊपर ज़ियाउल हक ने जो शब खून दूसरी मरतबा मारा, पहली मरतबा उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को बरतरफ किया और मार्शल लॉ लगाया जो गैर कानूनी था, और उसके बाद दूसरी मरतबा उन्होंने अपनी ही बनाई हुई असेंबली जो थी उसके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ किया। ये इससे साबित होता है कि जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए उन्होंने जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया, सही जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया, लेकिन उनके इस अमल में उनको सपोर्ट भी पिटे हुए सियासतदानों ने किया। इस सारे अमल में नवाज शरीफ तो चूंकि उन्हीं की गोद में बैठे हुए थे ज़ियाउल हक की, तो इन्होंने उस अमल को सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि तमाम सियासतदानों से मिल मिला के एक ग्रुप तश्कील दे के उनको मुस्लिम लीग की सदारत से भी हटा दिया। ये
सियासतदानों का रोल रहा कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने सही काम करने की कोशिश की तो दूसरे पॉलिटिशियन ने उस सियासतदान की जो सही काम कर रहा था उसकी टांगों को पकड़ के नीचे फेंका। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने, फिर उसके बाद ये हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक एक तैयारे के हादसे में मारे गए और उनके मरने के बाद फिर एक उनकी बाकियात का दौर शुरू हुआ और उनकी बाकियात में नवाज शरीफ सर फहरिस्त था। और नवाज शरीफ ने उनकी कब्र पे जाके भी ऐलान किया कि हम जनरल ज़ियाउल हक के मिशन को पूरा करेंगे। वो कौन सा मिशन था जिसे पूरा करना था और आज तक वो उसको पूरा कर रहे हैं, तो महसूस होता है कि शायद उनका मिशन करप्शन का मिशन था। उनका मिशन शायद ये था कि पाकिस्तान से पैसा लूटो और मुल्क से बाहर ले जाओ, ये मिशन होगा। ये एक ऐसा ग्रुप ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके इक़्तिदार में आ गया और फिर इक़्तिदार के साथ चिमट गया। पाकिस्तान को बेदरेग तरीके से लूटा फिर इन्होंने। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा के गैर कानूनी हरकत की, लेकिन